आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन के बारे में कि 8वें पे कमीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम कैलकुलेशन से यहाँ समझेंगे। ठीक है, कि फिटमेंट फैक्टर जैसे अभी निकल के आ रहा है कि 1.92 या 2.08 या 2.86, इन तीन चीज के बारे में, इन तीन फिटमेंट फैक्टर के बारे में ज्यादा चर्चा है। अगर मिनिमम दिया तो 1.92, ठीक है, तीन जो फिटमेंट फैक्टर की बातें हो रहा है 1.92 मिनिमम इतना सरकार दे सकती है, दूसरा 2.08 और तीसरा जो सबसे ज्यादा चल रहा है 2.86 जो यूनियन संगठन मांग कर रहा है। तो ये तीनों में से ये मतलब कि अगर मिनिमम देगी तो ये रहेगा, अगर बीच में अगर हुआ कुछ मैनेज तो ये 2.08 और इधर अगर ये देगी तो 2.86, इतना चल रहा है कि इसी के आसपास सरकार है जो। ठीक है, तो इसके ये डिमांड है, लेकिन डिमांड 7वें वेतन आयोग में भी किया गया था, लेकिन जितना किया गया था उतना नहीं दिया था सरकार। तो डिमांड को अगर छोड़ भी दे तो ये दोनों में ज्यादा चांस है कि ये दोनों में कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, इसी का अप्रोक्स मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो थोड़ा डिटेल्स बता देना चाहता हूं आपको कि घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने किए हैं 16 जनवरी 2025, यानी 16 जनवरी 2025, ठीक है, को घोषणा किए थे अश्विनी वैष्णव जी कि 8वां वेतन आयोग जो है 2026 से लागू होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो क्या होता है, तो देखिए फिटमेंट फैक्टर एक फैक्टर है जिसके जरिए पुराना बेसिक में मल्टीप्लाई यानी गुना करके नया बेसिक निकालते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? ये तो नया बेसिक मान ले निकालते हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर आखिर निकलता है कैसे? तो उसके बारे में हम चलते हैं और बेसिक से समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी एम्प्लॉय है या पेंशनर जो भी, तो उसका देखिए बेसिक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान लिया कि उसका बेसिक जो है, आपको बेसिक किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक जो होता है वो 100% होता है। ये तो इजी है। ठीक है, 100% कहने का मतलब हो गया 100% का मतलब 100, 100/100, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 देके 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए दूसरा उस एम्प्लॉय का डीए होता है। ठीक है, तो डीए बेसिक हो गया 100% और डीए देखिए डीए जो डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डीए कितना है अभी, तो हम अभी जो डीए अभी का जो डीए है, ठीक है, तो डीए आपका हो जाएगा 55%। ठीक है, हम 55 ही लेके चलते हैं, लेकिन अगर इसमें देखिए 7वां वेतन आयोग में ला देते हैं, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद 8वां में ला देते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उस समय जब 7वां 8वां वेतन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम 7th पे में मान लिया कि 7th पे में आखिर कैसे लाया था फिटमेंट फैक्टर, उसके बारे में बात करेंगे कि 2.57 कहां से लाया था। ठीक है, 7वां वेतन आयोग जबकि 7,000 से 18,000 हुआ था, अब 18,000 अभी है। मिनिमम बेसिक पे ऑल ओवर इंडिया में 18,000 से अब कितना होता है फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। तो उस समय हमारा महंगाई जो डीए महंगाई भत्ता जो 125% था, यानी कि 125/100 करिएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था कि 1 और 1.2 यानी बेसिक और डीए आपका मर्ज हो जाएगा,
तो बेसिक का डीए जोड़ दिया, यानी कि टोटल देखिए टोटल कितना हो गया, बेसिक का डीए मिला के 2.25, ठीक है 2.25 सेवेंथ पे में हुआ था। अब यहाँ क्या था कि वेतन वृद्धि सरकार ने, यहाँ देखिए सरकार के द्वारा, ठीक है सरकार ने वेतन वृद्धि जो दिया था, इस बार भी वेतन वृद्धि देगा, ठीक है तो वेतन वृद्धि दिया था वो 14.29% सरकार वेतन वृद्धि उस समय दिया था, ठीक है तो देखिए 2.25 का इतना परसेंट निकालिए, का माने गुना 14.29 को 30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसको आया था 0. ठीक है 0.32 आया था, ठीक है 0.32 इतना का इतना परसेंट 0.32 आया, ठीक है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिटमेंट फैक्टर देखिए, फिटमेंट फैक्टर्स जो निकला वो देखिए कितना, ये कितना है 2.25 टोटल, अब प्लस अभी और वृद्धि हुआ है सरकार दिया जो 0.32, यानी टोटल जोड़िए 2.57 ठीक है। तो 7वां वेतन आयोग जो सरकार दिया था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया था, और 57 कैसे निकला, तो बेसिक 100%, डी 125 उस समय था महंगाई भत्ता, टोटल इतना आया था, सरकार वेतन वृद्धि 14.29 दिया था तो उसका परसेंट निकाले तो आया 0.32, दोनों जोड़ के 2.25, 0.32 2.57, ठीक है। तो उस समय ऑल ओवर इंडिया में था 7,000, मिनिमम बेसिक 7,000 था, इसी को गुना किया था 2.57 आया था 17,990, इसी को राउंड फिगर वो लिया था 18,000 रुपया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में मिनिमम जो बेसिक पे था वो 18,000 हो गया था। यहां तक आप अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब 8वां में इसी प्रोसेस से निकालेंगे, तो देखिए 8th पे में देखिए क्या होगा, 8th पे कमीशन में आपको आइए तो यहां भी देखिए बेसिक जो हो जाएगा, बेसिक तो सैलरी 100% हो जाएगा, तो बेसिक जो होता है वो 100% हो जाता है, तो 100% कर लिए, यानी 100/100, यहाँ पे भी सेम, यानी 1 यहाँ 0 कर सकते हैं, ठीक है 1.00, ठीक। अभी देखिए ऑल ओवर इंडिया में डीए जो है अभी हमारा 55% अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन एक और लग जाएगा तो 3 और 59, 60 भी मान के चाहे हम 55 ही मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक और इंक्रीमेंट अभी इसमें लगेगा 26 से पहले, तो 55% ही मानिए, तो डीए हो जाएगा 55% का मतलब 55/100, यानी बराबर 0.55 हो जाएगा, ठीक है 0.55 हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ टोटल क्या था, तो यहाँ भी आप टोटल कीजिए, टोटल कितना आया भैया, टोटल आ गया 1.55, ठीक है। हालांकि डीए आपको 3 और बढ़ जाएगा, 59% हो जाएगा, तो 3% उधर मैनेज कर लेंगे। वेतन वृद्धि कितना सरकार देगा, देखिए अब सरकार वेतन वृद्धि कितना देगा तो मालूम नहीं, तो यहाँ पे लेंगे संभावित, नहीं है तो आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, संभावित वेतन वृद्धि सरकार देगा, वेतन वृद्धि आपको
ठीक है, 20 से 25% देगा। ठीक है, इतना का आशा है कि या तो 20 मिनिमम या 25% देगा। ठीक है, 30 तक भी दे सकता है अगर बहुत ज्यादा खुशी हुआ तो हम 25% लेके निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3% यहाँ छोड़ दिए हैं, तो हम ये इसको 25% लेके कंसीडर करेंगे। तो देखिए अब निकालिए वृद्धि, इतना 25% वृद्धि मान ली हुआ, तो देखिए 1.55 गुने इसका देखिए 25% यानी 25% करिए तो 25/100। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा 25/100, अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ रहा है आपको 0.38, ये आ रहा है 0.38। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेम फिटमेंट फैक्टर, अभी इधर देखिए फिटमेंट फैक्टर बराबर 1.55, अब प्लस कर दीजिए 0.38। ठीक है, तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 5 3 8 1 9, 1.93। ठीक है, यही 1.93 यानी 92, ये तीनों चल रहा है तो इसी के आसपास आया, यानी फिटमेंट फैक्टर इतना आया। तो नया बेसिक, ठीक है, नया बेसिक का फार्मूला है, देखिए न्यू बेसिक यहां पे लिख ही देते हैं, न्यू बेसिक बराबर जो पुराना बेसिक है गुने फिटमेंट फैक्टर। यहाँ फार्मूला नहीं तो यहां समझ जाइए, तब आपको नया बेसिक क्या हो जाएगा, नया बेसिक बराबर हो जाएगा बराबर पुराना बेसिक था 18,000 अभी ऑल ओवर इंडिया में है, गुने फिटमेंट फैक्टर हो जाता है। फार्मूला है नया बेसिक बराबर पुराना बेसिक गुने फिटमेंट फैक्टर है 1.93, यानी कि बराबर इसको गुना कीजिएगा तो आ रहा है आपको टोटल 34,740, यानी कि 34,740। ठीक है, यानी कि ये नया बेसिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 18,000 हुआ था वहां भी डीए आपको क्या हो गया था उसके बाद 0, क्योंकि मर्ज हो गया था। यहां भी आपको डीए जो है, यहां भी डीए बराबर 0 हो जाएगा, यानी डीए को मर्ज कर दिया गया है, डीए आपको उसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि नया डीए स्टार्ट जब 6 महीना बाद जब फिर से आपको इंक्रीमेंट लगेगा तो फिर आपका वैसा ही 3%, 6%, 9% ऐसे बढ़ते, फिर जो बेसिक आया मतलब 34,740 लेवल 1 का जो आया उसमें उसका फिर चलेगा आपको 3%, 6% डीए, फिर वैसा ही बढ़ते 10 साल तक, फिर 10 साल तक फिर अगला वेतन आयोग फिर आएगा। तो यही रूल है। देखिए इसमें कोई त्रुटि होगा तो जरूर आप हमको बताइएगा कि हाँ इसमें कोई त्रुटि लग रहा है निकालने में, प्रोसेस में। तो ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं और बताइएगा कि हाँ आप लोग को क्या लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन में, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मतलब कि डीए जो है डीए 0 हो जाएगा जब नया बेसिक निकालेंगे, तो फिर 6 मंथ बाद शुरू होगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि इसमें क्या त्रुटि है या कितना मिलेगा, कुछ और आइडिया है तो भी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो अपना जरूर कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपना सुझाव दीजिएगा। आप लोग के सुझाव का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।